हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट है 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता यह रही है। एक महीने की आर्द्रता आपको दी गई है। आपने इसका बारंबारता बंटन बनाना है सबसे पहले, फिर हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके लिए मैंने ये आंकड़े यहाँ पे नोट कर लिए हैं। हमने जो वर्ग लेने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 84 से 86, 86 से 88 इस तरह से लेने हैं। 84 से 86, 86 से 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94। अब ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें ये कहाँ तक लेके जाने हैं, तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है। तो हमें 99.2 तो देखा है, इससे बड़ा कुछ है क्योंकि 99.2 का मतलब है 100 तक तो जाएगी सीरीज़, तो उससे ऊपर कोई भी नहीं है, तो 100 तक ही जानी है। 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100, क्योंकि 99.2 98 से 100 के बीच में आ जाएगा, इसलिए इससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो यहाँ तक हमने ये वर्ग अंतराल लेने हैं जिस तरह से हमें क्वेश्चन में बोला गया था। इसके बाद हमें 84 से 86, 86 से 88 के बीच में कितने आते हैं उतने मिलान चिन्ह हमें लगाने हैं इन आंकड़ों से। सबसे पहले 98.1 है, इसको हम करते चलेंगे। 98.1 यहाँ पे आ रहा है। 89.2, 89.2 आप देख रहे हैं 88 से 90 के बीच में आएगा। 96.2, 96.2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 96.2। इसको भी काट दो। 98.6, 98.6, 92.3, 92.3 किस में आएगा बच्चों, इसमें आएगा। 92.1 भी इसी में आएगा। 99.2 इसमें आ जाएगा। 97.1, 97.1 इस ग्रुप में आ जाएगा। 84.9 यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्लियर है। 90.3 इसमें आ जाएगा। 93.5, 93.5 यहाँ पे आ जाएगा। 90.2 इसमें। 86.5 इस तरह से काटने से हम कोई रिपीट नहीं करते हैं और हमें पता चलता रहता है, बड़ी आसानी से फिर क्वेश्चन हो जाता है। 95.7, 3.57, 90.53 भी यहीं पे आएगा। 90.5 भी सेम ही है। 98.3 इसमें आने वाला है। उसके बाद है 92.9, 92.9 इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। 4 के बाद 5 पे हम ऐसे काटते हैं ताकि हमें बाद में इनको जोड़ने में आसानी होती है, 5 के ग्रुप को। 97.2, 97.2, 97.3 भी इसी ग्रुप में आ जाएगा। 96.3, 96.3 पे इसी ग्रुप में आएगा और यहाँ पे ये कैंसिल। 93.3, 93.3, 96.1, 94.2 आप ऐसे देखते जाएंगे, ये बहुत आसान है। 95 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 92.1 किस में आएगा, इसमें आ जाएगा। 95.1, 97.3, फिर 89 किस ग्रुप में आएगा, इसमें। अब हम इनको जोड़ लेंगे। इसमें एक मिलान चिन्ह आया है, इसमें भी एक मिलान चिन्ह, इसमें 2, 2, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 5 2 7 और 4। क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया था 30 दिन वाले महीने में। अब हम इनको जोड़ के देखेंगे, अगर इनका जोड़ 30 आता है तो हमारा आंसर सही है, तो हमसे कोई गलती नहीं हुई। आप इनको जोड़ के देखो, 1 2 2 4, 4 2 6, 6 7 13, 13 6 19, 19 और 11 30, तो हमारा टोटल सही आ रहा है। दैट्स वाई इसका हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है। इससे भी अगर कोई गलती होती है तो हम रिपीट भी कर सकते हैं।
अब सेकंड पार्ट पूछा गया था कि आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। जैसे कि हमें आंकड़े देख के लग रहा है कि ये आंकड़े बहुत आर्द्रता के हैं, ह्यूमिडिटी के हैं और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये वर्षा ऋतु के अंदर ऐसा होता है। तो हम ये कह देंगे सेकंड पार्ट का आंसर वर्षा ऋतु के आंकड़े हैं ये। थर्ड पार्ट में इन आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर क्या होता है? परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या होती है जो आंकड़ों में और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या हम घटाते हैं। सबसे बड़ी संख्या कितनी दी गई है हमें? 99.2 में से हम 84.9 घटा लेंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा 99.2 84.9। हम ऐसे भी घटा सकते हैं या जो इजीली ऐसे घटा सके। 3 8 में से 4 गया 4, ये आ जाएगा 4.3, यही आएगा। 9 में से 8 गया 1, तो बन जाएगा ये 14.3। ठीक है, ऐसे भी हम घटा सकते थे और इस तरह से भी हम घटा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया परिसर का। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं। ये 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ दी गई हैं। इनके हमें वर्ग अंतराल बनाने हैं। इसके वर्ग अंतराल आप इसी तरह से जिस तरह से हमने ये बनाया है तो बना सकते हैं। इसके अंदर हमें वर्ग अंतराल 160 से 165 बोला है, लेकिन हम जैसे देखते हैं कि इसमें 150 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 150 से 155 होगा सबसे पहले। तो ये भी हमने खुद से ध्यान देना है। 155 से 160, 5 का गैप रखना है इसमें। 160 से 165, 165 से 170। अब हम चेक कर लेते हैं कि सबसे बड़ा 167 नज़र आ रहा है, 172 भी नज़र आ रहा है हमें। 172 से बड़ा कोई है इसमें? आप एक बार चेक कर लीजिए। तो इससे बड़ा कुछ 173 भी है, लेकिन उससे बड़ा कोई नहीं है। तो ये बन जाएगा 170 से 175। तो आप इस तरह से मिलान चिन्ह लगा के बारंबारता निकाल सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है।